हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मैथ का कुछ बढ़िया सा टॉपिक बताने वाला हूं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। ये अंकों का योग एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर हल करिए। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, मूल संख्या क्या है। देखिए, जैसे पहले बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। हम लोग पहला ले लेते हैं। जैसे 34 है, इसको हम लोग कहते हैं 3 + 4 = 7। देखिए, यहाँ तक हो गया। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, जैसे ये अंक है, इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 43। पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, इसमें हम 3 जोड़ देते हैं दोस्तों, ये कितना हो गया 46। संख्या की 4 गुनी हो जाती है। क्या 34 की 4 गुनी है? नहीं है। ये ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन को ले लेते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यानी कि 6 + 1 61 है। इसको 6 + 1 = ये भी 7 हो गया। अंकों का योग है 7। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, ये जो अंक है इसको पलट देते हैं तो 16 हो जाएगा। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, इसमें 3 जोड़िए दोस्तों, ये कितना हो गया 19। संख्या जोड़ने पे मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। क्या ये 61 की 4 गुनी है? नहीं। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी में देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। 2 + 5 = 7। ठीक। यदि अंकों को पलट दिया जाता है, अब हम इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 52। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पे, अब इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, ये हो गया आपका 55। क्या है 25 की 4 गुना है? कह रहे हैं यहाँ पे 3 जोड़ने पे मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो ये मान के चलिए कि हमने जो इसको पलट दिया और 3 ऐड कर दिया, ये हो गया 55। क्या 25 का 4 गुना है? नहीं। ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, अगर 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन हल करने की आवश्यकता नहीं, वो वैसे ही सही होगा। चलिए हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, तो इसको कर देते हैं 1 + 6 = ये 7 हो गया। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो यानी कि जो अंक है इसको हम पलट देंगे तो ये 61 हो जाएगा, यानी कि 61। अब देखिए, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पे, इसमें हम 3 ऐड करेंगे, ये हो गया आपका 64। ठीक। 3 जोड़ने पे मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। ये 16 का 4 गुनी है जी, 16 चौको 64 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसी प्रकार दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यदि पानी के एक टंकी के 2/5 भाग को भरने में 2 मिनट का समय लगता है, तो पानी के टंकी को पूरा भरने में और कितना समय लगेगा? दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ इसमें देखिए क्या कह रहा है। जैसे ये 5 है, ये 5 टंकी है, 5 टंकी में 2 टंकी भर गया है, बचा कितना 3 टंकी भरने में और कितना समय लगेगा? ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, थोड़ा सा सोच लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 2/5, इसको भरने में कितना समय लगता है? 2 मिनट। 2 मिनट लगता है ना। वैसे ही 5 टंकी है, 5 टंकी में 2 तो भर गया है, यानी कि 5 टंकी भरने में 5 मिनट लगेगा। वैसे एक टंकी में 1 मिनट लगेगा। जैसे 2 टंकी भरा है तो 2 मिनट लगा है। अब इसमें क्या है ना कि 5 में से हम 2 जब घटाएंगे तो बच जाएगा मेरा 3। 3 टंकी भरने में कितना समय लगेगा? जब एक टंकी भरने में 1 मिनट लगता है तो 3 टंकी भरने में कितना मिनट लगेगा? 3 मिनट लगेगा। दोस्तों ये सही है।
हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 में बेचने में हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, एक बार पढ़िए और ध्यान दीजिए कि मान के चलिए ये यदि किसी वस्तु को 425 को मान के चलिए x, बेचने से उतना ही लाभ होता है तो जितनी उसे 355 को मान लीजिए y। दोस्तों एक फार्मूला बता देते हैं कि x प्लस वाई बटा 2 का फार्मूला लगाइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए, जैसे x को हमने माना 425, तो यहाँ पे कर देते हैं 425 प्लस ये है y को कितना हम लोग माने हैं 355, यहाँ पे 355 आप पूरा का बट्टा 2। इसको हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों, ऐसे जोड़ेंगे इसको तो कितना होगा 5 और 5 10 का 0 हाथ में आया 1, 5 और 2 7, 7 1 8, 4 और 3 7, ये दोस्तों हो गया 780 और पूरा का बट्टा 2। यहाँ तक अगर आ गया तो आप 2 से भाग देंगे तो इसमें से कोई तो ऑप्शन आ जाएगा। देखिए हम लोग 2 से काटेंगे तो मान के चलिए 2 से हमने काटा इसको, ठीक है, तो ये कट गया 3 बार में, कितना हुआ 3 दूनी 2 दूनी 4 2 3 6, तो यहाँ पे 3 हो गया, इसमें 7 है दोस्तों, बचा 1, इसमें आके जुट गया, ये हो गया आपका 18। 2 से काटेंगे 18 को तो 2 9 18, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है, इसको काट देते, ये बचा 0 तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 390 रुपया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 390 रुपया। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों इसको चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे 425 है, 425 में हम कितना निकालेंगे 390, 5, देखना ध्यान से, ये हम घटा रहे हैं, ये 2 में से 9 नहीं जाएगा तो 12 हो जाएगा, अब 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे देखिए हम लोग इसको माइनस किए, यहाँ पे 3 3 कट जाएगा, 35 हुआ। अब इसी प्रकार 355 में हम लोग क्या ऐड करेंगे 35, ठीक है, तो 5 5 10 का 0 हाथ में आया 1, अब 5 और 3 8 8 1 9, ये 3 है तो 3 390, यानी कि ये ऑप्शन सही है दोस्तों।